बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ वीडियो स्टार्ट करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं अपने ही एक फार्मर के लिए कुछ वच्छियाँ सेलेक्ट करके लेके जा रहा हूँ। डॉक्टर उसामा साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है कि थोड़ा ऊंची बोलें क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है। तो ये सबसे पहले तो डॉक्टर साहब के हाथ में ये रिकॉर्ड है। डॉक्टर साहब ये बताएंगे ये वच्छियाँ जो हैं इनकी ब्रीड कौन सी है? डॉक्टर साहब अमेरिकन है। ये अमेरिकन हॉल्स्टीन फ्रीजियन है। और इनका एज ग्रुप कितना है डॉक्टर साहब? तो 2 महीने तक है ये तकरीबन जी। इसमें छोटे से छोटा बच्चा जो है जो ख़रीदा गया है वो ये है, जो बिल्कुल 2 दिन का है। इसके नीचे नाड़ू लटक रहा है, ठीक है जी। और ये बहुत ही क्लास की बच्ची है। और ये बड़े से बड़ी बछड़ी जो है वो 71 डेज़ की है। ये जो बच्चा खड़ा है ना, अगर इसको गौर से देखें, ये भैया इसकी माँ इस वक्त दूसरे सूए में आई है। और ये बहुत कमाल का पीस है, मतलब जितना इसकी आप तारीफ़ कर लें उतना ही थोड़ा है। ये इंशाल्लाह पहले सूए में 40 लीटर मार करेगी। और इसकी माँ ने अपने पहले सूए में 12,000 लीटर दूध दिया है और अभी दूसरे सूए के अंदर आई है। तो हमें फ़ायदा ये, हम ये क्या करते हैं कि हम आपस में फार्म्स के अंदर वच्छियों का जो हैं वो आपस में हमारी कोशिश होती है जो अच्छे पीस हैं वो फार्मर के बीच में ही रहें, ताकि फार्मर जो है वो एक दूसरे से फ़ायदा उठा सकें। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये जानवर जो है इनको डेली बेसिस पे कितना दूध पिलाना चाहिए फार्मर को? डॉक्टर साहब 6 लीटर दूध पिलाना चाहिए। इनको रिकमेंडेड है कि 6 लीटर दूध पिलाएंगे। अभी आपको इनकी कीमत भी बता देते हैं कि फार्मर इसको कितने में लेके जा रहे हैं, ये भी आपको बता देते हैं, ठीक है जी। डॉक्टर साहब इनके सीमन के हवाले से आपको बता दें कि इधर जो सीमन जितना भी है, जितना सीमन भी रखा गया है, जिनके जो सायर हैं उन सब की टीपीआई जो है वो 2600 प्लस है। ये जितने बच्चे भी आप देख रहे हैं इनकी टीपीआई 2600 प्लस है। एक बच्ची इनमें ऐसी भी है जिसकी सायर की टीपीआई जो है वो तकरीबन 2900 के पास है जी। 2900 टीपीआई का जो बुल है बहुत टॉप रेंज का बुल जो है कंसिडर किया जाता है। ये बच्चों को भी हमने यहाँ पर निकाला हुआ है मिल्किंग पार्लर के अंदर। ये होल्डिंग एरिया है जहाँ पे जानवर इकट्ठे होते हैं और ये सामने पार्लर है जहाँ पे गायों की मिल्किंग की जाती है। तो ये 6 जानवर जो हैं ये सिलेक्ट किए गए हैं और अभी थोड़ी देर में यहाँ से लोड कर लिए जाएंगे। ये इस वक्त खड़े हैं हम खुशाब में और यहाँ से ये वच्छियाँ जाएंगी शोर कोट में। ये दोनों फार्मर मेरे ही हैं, खुशाब वाला फार्मर भी अपना ही है और शोर कोट जहाँ जा रहे हैं ये वो फार्मर भी अपना ही है। डॉक्टर साहब ये बताएं आप इनकी कौन कौन सी वैक्सीनेशन जो है वो कर चुके हैं अब तक? सर मुझे अभी हुए हैं कोई 4-5 दिन हुए। अभी आपको यहाँ पे आए को 4 से 5 दिन हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम सारी वैक्सीनेशन कर दें इसकी। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब यहाँ पर न्यू हैं तो हम यहाँ पर सारी वैक्सीनेशन को एक बात में से आपको मैं वैसे ही आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जब भी आप एनिमल्स परचेज करें तो जब भी आप फार्म पर लेकर आएँ तो हिस्ट्री जो वैक्सीनेशन की है उस पर रिलाय करने से बहुत बेहतर है कि आप अपनी वैक्सीनेशन का स्केड्यूल पूरा करें। तो अभी हम क्या करेंगे, इनको इंशाल्लाह जाते ही इनको एफएमडी की वैक्सीन कर देंगे इंशाल्लाह। ये छोटी बछड़ी जो है इसको थोड़ा वेट कर लेंगे इसका, ये जो 2 दिन की है बकाया सारी बछड़ियाँ जो हैं इनको एफएमडी की वैक्सीन करेंगे। फिर 1 हफ़्ता वेट करेंगे, उस 1 हफ़्ता वेट करने के बाद इनको एचएस की वैक्सीन करेंगे। फिर 1 हफ़्ता वेट करेंगे और उसके बाद इनको क्लॉस्ट्रीडिया की वैक्सीन कर दी जाएगी। और उसके 1 हफ़्ता वेट करने के बाद कैटल मास्टर गोल्ड जो रेस्पिरेटरी बीमारियों के ख़िलाफ़ जो वैक्सीन होती है वो इनको वैक्सीन कर दी जाएगी। और जो ब्रूसेला है वो इनको की जाएगी जब ये 8 महीने की हो जाएंगी, 6 से 8 माह की, तब इनको ब्रूसेला की वैक्सीन जो है वो कर दी जाएगी। और एक वैक्सीन हमारी रहेगी लंपी की। लंपी इंशाल्लाह इनको करेंगे अगले साल मार्च के महीने में, इंशाल्लाह मार्च के महीने में इनको लंपी कर देंगे। तो ये इनका वैक्सीन का स्केड्यूल हो गया। पहली दफ़ा वैक्सीन जब करेंगे तो इंशाल्लाह हर 21 दिन पे इनको वैक्सीन का बूस्टर भी लाजमी दिया जाएगा जी। डॉक्टर साहब ये हमारी जो बछड़ियाँ जो हैं ये जो सेल हुई हैं इनकी कीमत जो है एक दिन की जो बछड़ी है वो 2 लाख रुपए की है। और इसके बाद जितनी उसकी उम्र है, जितनी उसकी एज है, उस एज के हिसाब से दूध के पैसे जो हैं वो चार्ज किए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये बछड़ी जो बैठी है ये वाली,
ये 2 लाख इसकी एक दिन ओल्ड की कीमत है और 2,000 रुपया इसके ऊपर जो दूध इसने पिया, तो ये 2,02,000 के अंदर जो है ये फार्मर ने परचेज़ कर ली है। तो इसी तरह ये बकाया बछड़ियाँ हैं, ये खड़ी हैं, वो खड़ी हैं, तो तकरीबन ये सारी की सारी बछड़ियाँ जो हैं ये 10,97,000 के अंदर जो हैं ये सारी की सारी फ़रोख्त हो चुकी हैं। अब इनको जाके 6 किलो दूध पिलाया जाएगा, ठीक है जी। और ये फार्मर जिसने ये तकरीबन एवरेज लगाए तो 2.25 लाख बन जाती है, तो 2.25 लाख की जो परचेज़ की हैं, यहाँ से इनको ब्रीडिंग तक लेके जाने में मज़ीद 2.5 लाख लगेगा, तो 4.5 लाख के अंदर जो है ये बछड़ियाँ रेडी टू ब्रीड हो जाएंगी और इंशाल्लाह 6.5 लाख के अंदर जो है ये बच्चा दे के हमारे पास आ जाएंगी। इस वक्त अमेरिकन कैटल की जो प्राइस है वो मार्केट में आप देख लें तो $3700 है। तो डॉलर को अगर आप 37.5 से मल्टीप्लाई करना तो समझ साहब 3750 को ज़रा मल्टीप्लाई कीजिएगा 278 के साथ, तो ये हमारे पास आज का जो रेट है ये हमारे पास निकल आएगा। ये हम कैलकुलेटर दरअसल निकाली 3750 ज़रब 278 कितना हो गया 134.89। जैसे ज़रब देना है, तकसीम नहीं करना जी। ज़रब ये आपने करना है डॉक्टर साहब 3750 करना है, अब ठीक हो गया। ये बन गया 10,42,500। तो आज जो है 10,42,500 रुपया उस बछड़ी की कीमत है जो 3 से लेकर 4 माह की या 5 माह की प्रेग्नेंट है। और लेकिन हमें ये बछड़ियाँ जो हैं बच्चा दे के हमें 6.5 लाख में कॉस्ट करेंगी। तो हम कह सकते हैं कि एक बछड़ी जो है कम व बेश 5 लाख रुपए की सेविंग जो है फार्मर को कर रही होगी। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे इनको संभालना ये एक इम्पॉर्टेंट काम है। लेकिन जिस फार्म पे ये जा रही है वहाँ पे डॉक्टर की टीम मौजूद है जो इनको अच्छे से टेक केयर करेंगी, इनको संभालेंगी और इनको आगे इंशाल्लाह। जिस फार्म पे ये जा रही हैं वहाँ पे ऑलरेडी अमेरिकन कैटल मौजूद है। और डॉक्टर साहब आया उधर, जिस फार्म पे ये जा रही हैं वहाँ पे ऑलरेडी अमेरिकन कैटल मौजूद हैं, बल्कि डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कितनी थोड़ी फार्म की एवरेज कितनी है? 30 लीटर। डॉक्टर साहब ऊंची बोलना पड़ेगा। 30 लीटर की। डॉक्टर साहब जो जिस फार्म पे हैं डॉक्टर साहब के पास अमेरिकन गायें मौजूद हैं और डॉक्टर साहब की फार्म की जो एवरेज है वो 30 लीटर चल रही है। तो हमारा टारगेट भी यही है कि ये जो बछड़ियाँ हैं डॉक्टर साहब हमने ये जो बछड़ियाँ सेलेक्ट की हैं टोटल कितने में से सेलेक्ट की हैं? ये सर 15 में से हमारे पास बल्कि 15 ही ज़्यादा थी डॉक्टर साहब। 15। उसामा डॉक्टर साहब कितनी बछड़ियाँ टोटल हैं यहाँ पे जो उधर छोटी हैं कमोबेश जो दूध पी रहे हैं? हाँ जो दूध पी रही हैं लगभग 20 बच्चे। 20 बच्ची हैं। तो 20 में से हमने ये टॉप के जो हमें 5 हैं ये हमने निकाल ली है। हमारा टारगेट ये है कि डॉक्टर साहब चूँकि ऑलरेडी 30 लीटर पे गिज गए हुए हैं तो हमने इनको 30 लीटर की एवरेज वाले ही बच्चे लेके देने हैं। डॉक्टर साहब क्या समझते हैं कि ये सौदा आपकी नज़र में कैसा है? जी ठीक है। डॉक्टर साहब कितना मुनाफा होगा फार्मर एक बच्ची के पीछे है कौन अंदाज़ा? तकरीबन 2 लाख का। नहीं डॉक्टर साहब ये 2 लाख का नहीं, आपको मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से कम कम 5 लाख रुपया जो है एक बछड़ी के पीछे आपका मुनाफा है। इस वक्त जो बछड़ी आपकी इंपोर्ट होकर पाकिस्तान में आ रही है प्योर अमेरिकन वो $3700 की है। जी। तो वो आपकी 3 से 5 महीने की जो है वो 10.5 लाख रुपए की है। तो ये बछड़ी इंशाल्लाह बच्चा देने तक आपको 6.5 लाख में कॉस्ट करेगी। आप 7 लाख कर लें हाँ जी। तो फिर भी जो है आपको तकरीबन 4 से 4.5-5 लाख प्रॉफिट होगा। क्योंकि मैं ये कॉस्ट आपको बता रहा हूँ बच्चा देने तक ही बता रहा हूँ। अगर मैं बताऊँ ना 3 से 4 माह की प्रेग्नेंट की कॉस्ट तो फिर ये आपकी 6 लाख में तैयार हो जाएंगी। तो फिर बाकी का आपका प्रॉफिट ही है। लेकिन ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब को इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब कितना दूध पिलाने का इरादा रखते हैं आप? इंशाल्लाह सर 6 लीटर। और 6 लीटर से नीचे नहीं आते हैं? जी जी। डॉक्टर साहब ये आपके पास ऑलरेडी फार्म पे कितने बच्चे हैं? 17 बच्चे हैं सर मेरे पास। 17 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं और 15 फीमेल। कितने बच्चे वीन हो चुके हैं? 4 हो चुके। 4 बच्चे दूध आप उनका छुड़वा चुके हैं। उस वक्त उनका बॉडी वेट कितना है डॉक्टर साहब? इस वक्त सर 4 महीने की उनकी एज है। 4 महीने की उम्र पे कितना वजन है? और 130 132 इधर उनका 130-132 किलो 4 महीने की उम्र पे डॉक्टर साहब के बच्चों का वेट है। और मैंने डॉक्टर साहब की जो बछड़ी है माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब इनको ग्रो कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये बछड़ी में डॉक्टर साहब अच्छे तरीके से ग्रो कर जाएंगे। बेसिकली एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, डॉक्टर साहब के पास फार्म पे जानवर आए थे 35 में से 30 ने बच्चा दे दिया है, 31 ने या 30 ने 34 जानवर आए थे। 34 में से 30 ने बच्चा दे दिया। लेकिन उस 30 में से डॉक्टर साहब के हिस्से में जो फीमेल्स आई हैं वो सिर्फ 15 आई हैं। तो हमने डॉक्टर साहब को जो है इंशाल्लाह हुल अजीज़ आगे पीछे से पूरी करके ये 30/30 फीमेल्स करके देनी है। याद रखिएगा कि अगर आप चाहते हो कि फार्म 1 साल में आप जब फार्मिंग शुरू करें
अब मिसाल के तौर पे डॉक्टर साहब ने फार्मिंग शुरू की है, ये सन है आपका 2023, तो इनको 2026 तक अपने फार्म को डबल करना है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप फार्मिंग स्टार्ट करें तो आपके पास पहले जो ही आपकी काविंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बछियाँ हों। तो ये डॉक्टर साहब को इंशाल्लाह हमने फिगर पूरा करके देना है। आगे डॉक्टर साहब सेक्सीमन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसमें एक चीज़ आपको मैं और क्लैरिटी से बता दूं कि सेक्सीमन का इस्तेमाल भी जो है एक ख़ास जो है ना जी एक ख़ास लेवल तक है। मिसाल के तौर पे 2 स्ट्रॉ मैक्सिमम यूज़ करेंगे सेक्सीमन के, जी उसके बाद जो नहीं ठहरेगी इंशाल्लाह वो हम नॉर्मल पे ले जाएंगे, जो हमारी सेक्स पे नहीं ठहरेगी। बच्चियों में इंशाल्लाह सेक्सीमन से हमारी कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ हम लेते रहें। तो ये थोड़ी सी फिजिबिलिटी थी जो हमने बच्चियों के हवाले से आपको बता दी है, और ये मुश्किल से सौदे मिलते हैं, और ये मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल सा सवाल है कि ऐसी ही 5 बछड़ियाँ या 6 बछड़ियाँ हमने आगे डॉक्टर साहब को कहाँ से लेके देनी है। ना इसका जवाब डॉक्टर साहब के पास है, ना ही इसका जवाब मेरे पास है। अल्लाह की ज़ात कोई ऐसा सबब बना दे जैसे ये सबब बना, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर डॉक्टर साहब की ख्वाहिश पूरी करेंगे। लेकिन जो डे ओल्ड अच्छी क्वालिटी की ऐसी बछड़ियाँ जिनकी मदर का दूध पहले सूए में 9,000, 10,000, 11,000 लीटर दूध है, वो ढूंढनी बड़ा मुश्किल होती हैं। और आगे ऐसी बछड़ियाँ जिनका जो सीमन भी अच्छा इस्तेमाल किया गया हो। अब ये जितनी भी हैं मैंने आपको बताया 2600 प्लस TPI वाले जानवर हैं, ये इंशाल्लाह आगे जाके ये अच्छा परफॉर्म करने वाले बनेंगे। ले जी, इनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह की ज़ात जो है इनके मुकद्दर अच्छे करे और इनको सदा खुश रखे, और ये जानवर जो हैं इनके लिए अच्छे साबित हों, और इनके फार्म पे प्रोडक्शन दें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दें। आप इनके लिए दुआ कीजिएगा। डॉक्टर उसामा को इजाज़त दें, डॉक्टर सनाउल्लाह को इजाज़त दें, और डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन को भी इजाज़त दें। और आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।